वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर में आपका लखेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और आज जो मैं लेक्चर नंबर लेके आया हूं लेक्चर नंबर 14, जैसे आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, 3.5 आपको पता है हमारे 3.5 मैं करवा रहा हूं। पहले मैं बताया तो इस वीडियो के अंदर क्या क्या होगा, फिर उसके हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर आज हम 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के जो लास्ट 2 पार्ट रह गए थे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ अब मैं बताता हूँ वीडियो में होने मतलब क्या किस चीज़ की वीडियो है ये। 10th क्लास की एनसीईआरटी का मैं चैप्टर करवा रहा हूँ 3rd। ठीक है, और एक चीज़ बताया था बेसिक से ये बेसिक से करवाया मैंने, स्टार्टिंग से लेकर काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं। मैंने बताया था 13 वीडियो आ चुकी है इससे पहले। प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से जाकर देखें और तब जाकर ये वीडियो देखें और ये क्वेश्चंस आप डिस्कस कर सकते हो, समझ में भी आ जाएगा आपको ये। ठीक है, चलो फिर बजरंग बली का नाम लेकर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास नंबर 14 है हमारी, 3.5 करा रहा हूँ, क्लास 10th के लिए ये मैथ चैप्टर 3rd एनसीईआरटी सॉल्यूशन। देखो भाई एनसीईआरटी है लेकिन बेसिक बहुत अच्छे से कराया गया है, जिससे कि कोई भी बुक का आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चों का इश्यू था कि भाई क्या कहते हैं भैया सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम कैसे आता है, तो मैं बता देता हूँ। क्या कहते हैं सीबीएसई बोर्ड की मैंने एक वीडियो डाली हुई है, स्टैंडर्ड पेपर कैसे आता है पूरा सॉल्यूशन के साथ, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप का पेपर आता है हमारे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूं मैं, ये 3.5 का फोर्थ का 3.5 का फोर्थ का कौन सा है ये, फोर्थ पार्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टिक लगा लो, 100% एग्जाम में मिल सकता है आपको ये, तो इसे मोस्ट इंपोर्टेंट टिक लगा लोगे आप। हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक लेकर बैठे, अगर बुक नहीं है तो। देखो भाई, place A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए काफी वे हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज, दूसरी चीज आपकी मर्जी है, आपको टाइम लेना है तो टाइम से कर सकते हो, स्पीड तो स्पीड से कर सकते हो, डिस्टेंस तो डिस्टेंस से कर सकते हो, एज योर विश। बहुत सारी नई नई बुक्स हैं, मैं तुम्हारे को वो क्वेश्चन उस टाइप में कराऊंगा ताकि तुम्हारे को बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। अब मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे क्या क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। अपार्ट ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, मतलब दो प्लेस है। ठीक है, देखो भाई स्टूडेंट, मैंने दो प्लेस बना दिए यहाँ पर, एक ए है एक बी है, तो यहाँ पर ए बना दिया मैंने और बी बना दिया। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उन्होंने कितना दे रखा है, वो दे रखा है 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी, पहली लाइन से क्लियर हो गया होगा। दूसरा बोलता है कार्स फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम ए, एक जो कार है वो ए से स्टार्ट होती है, अनदर कार बी एट द सेम टाइम, दोनों टाइम पर। यहाँ पर भी एक कार है, ठीक है, यहाँ पर भी एक कार है, वो भी ए से कार है और एक बी पर भी है। ठीक है, दोनों, ये फर्स्ट कंडीशन स्टडी करूंगा मैं, उसके बाद सेकंड, दोनों कार एक ही टाइम पे स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम, कंडीशंस है। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में, गारंटेड कह रहा हूं स्टूडेंट, 10th क्लास पूरा पूरा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे कैसे आते हैं एनसीईआरटी पूरे। ठीक है, तो जितने भी कंपटीटर एग्जाम के जो बिल्कुल बिगिनर है, अभी स्टार्ट है, वो इन तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा भाई क्या कहते हैं, हमें टाइम यूटिलाइज करना पड़ता है एग्जाम के अंदर। देखो भाई, 2 पार्ट्स है, एक ए पे है एक बी पर है। अब मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूँ, इस लाइन पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, वो समझते हैं क्या है। देखो भाई, सबसे पहली बात स्टूडेंट, सबसे पहला केस ये है, सपोज करो मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, देखा सपोज करो एक पर्सन है यहाँ पर बी और ये है ए, ये ए है ये बी है, ये पर्सन है, दोनों एक्टिवा पे बैठे हैं दोनों। ठीक है, मुझे एक बात बताना कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और इन दोनों को मिलना है, तो जल्दी मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे ये एक साथ। ठीक है, अभी मैं कहता हूं, अभी एक चीज और कंडीशन बता रहा हूं, एक ए है एक बी है, बी इधर से जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो ए के। ठीक है, सपोज करो ये ए है ये बी है, तो ए के पीछे बी जा रहा है, तो इसकी स्पीड ऑब्वियस है थोड़ी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, तभी तो एक दूसरे को पकड़ पाएंगे, और ये मीट कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसमें ज्यादा टाइम लगा या दोनों एक तरीके, दोनों क्या कहते हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इसमें ज्यादा टाइम लगा। सपोज करो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, तुम एक्टिवा चला रहे हो, ठीक है, एक गली के कॉर्नर पे इधर है, एक दूसरी गली, उसी गली के दूसरे कॉर्नर पर एक और है, ठीक है, दोनों की सेम स्पीड है, क्या है, सेम स्पीड है, दोनों नहीं सॉरी डिफरेंट स्पीड है दोनों की, दोनों ने एक्टिवा चलाई और भाई दोनों, उधर से भी आया बंदा उधर से भी आया, तो दोनों एक मीट कर गए, ठीक है। एक दूसरा एक कंडीशन और देता हूं मैं, सपोज करो एक बंदा बीच में गली में खड़ा है और एक पीछे कर बी वाला खड़ा है, और ए वाले की कुछ स्पीड है, वो भी एक्टिवा से जा रहा है और पीछे से बी वाला भी उसको पीछे से पकड़ रहा है, ठीक है, तो दोनों लेट मिलेंगे, ठीक है। सबसे कम किस में मिले वो, भाई एक तो इसकी भी स्पीड होगी एक इसकी भी स्पीड होगी, दोनों की स्पीड मिलाकर ही जल्दी मिले वो टाइम पर, ठीक है। मैं कहने के तात्पर्य ये है बच्चों, स्टूडेंट सुनो, देखो सपोज करो एक ये है एक ये है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो एक कुछ स्पीड इसकी है, ठीक है, कुछ स्पीड इसकी है, स्पीड 1 और स्पीड 2, तो भाई ये जल्दी मिलेंगे, टाइम कम लगेगा, क्यों, इसकी भी कुछ स्पीड है, वो भी आपकी तरफ आ रहा है और इसकी भी कुछ स्पीड है, दोनों एक टाइम पर मिल गए, तो दोनों की स्पीड क्या हुई, ऐड हो गई, ठीक, एक बात तो ये होगी। सपोज करो अब दूसरा पॉइंट मैं और बोलता हूं, जैसे कि एक यहां पर कोई एस स्पीड का है और यहां पर S2 का है, ठीक है, अब क्या है, ये इस साइड जा रहा है और ये भी इस साइड जा रहा है, ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे पर कब मीट करेंगे, किसी एक टाइम पर करेंगे, तो स्पीड क्या होगी भाई, सपोज करो ये 20 किलोमीटर चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर चलता है और ये चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में ये 30 चलेगा, ये करीब करीब यहां आके पहुंचेगा, लेकिन ये तो 20 किलोमीटर और आगे जा चुका होगा जब तक आप इसके पास आओगे, ठीक है, तो आप इससे कितना पास है, अभी खाली 10 किलोमीटर अभी और चलना पड़ेगा, तब जाके आप इसको पकड़ पाओगे। यही चीज मैं कह रहा हूं कि ये 30 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर से ऑलरेडी चल रहा है, इसको आपको पीछे से पकड़ना है जल्दी से, तो आप तभी पकड़ पाओगे ना स्टूडेंट, जब आप ये वाला डिस्टेंस जो इसने कवर किया है इसको कवर कर सको, ठीक है। तो अब कितना हो गया, इसमें से स्पीड माइनस करूंगा तो मतलब क्या होगा, S माइनस S2, तो कुल मिला के 10 किलोमीटर क्या होगा, 10 किलोमीटर पर आवर क्या होगा स्पीड से। ये एक क्वेश्चन कराने का ही मोटिव नहीं है, कई बार स्टूडेंट सोचता है भैया सीधा उसी क्वेश्चन पे आ जाओ ना, क्या दिक्कत है, नहीं स्टूडेंट, अगर ये कंसेप्ट समझ लिया तो इस टाइप के जितने भी असाइनमेंट आएंगे तुम्हारे पास, कोई भी बुक आएगी तो तुम इजीली वे में सो कर पाओगे, ठीक है। अब देखना यहां तक स्पीड समझ में आई, सपोज करो एक एक्टिवा 30 किलोमीटर की चल रही है, ठीक है, एक 20 की चल रही है, दोनों की स्पीड है, दोनों जल्दी आगे मिल जाएंगे, 50, भाई क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी भी कुछ स्पीड है इसकी भी कुछ स्पीड है। अगर मैं बोलूं ये 20 किलोमीटर का, ये 30 किलोमीटर, इसको पकड़ो फटाफट, जब पकड़ने गया मैं इसको तो ये 1 घंटे के बाद मैंने देखा ये अपना 30 किलोमीटर चल चुका है, 1 घंटे बाद देखा ये अपने डिस्टेंस से 20 किलोमीटर चल चुका है ना भाई, चल चुका है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसके यहां पर पहुंच गया होगा, क्यों, क्योंकि ये 20 ही चला, ये एक ही पॉइंट से चले तो ये 20 ही चला ना खाली, अच्छा ये 20 चला और ये 30 चला, तो 10 अभी और रह गया ना अभी 10, तो क्या हुआ, स्पीड क्या हुई, माइनस हुई ना, समझ में आ गई बात। चलो भाई, या फिर अब वही बात है, अगर ये चीज भी समझ में नहीं आई है आपको भाई, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, अगर ये भी समझ में नहीं आई है तो लास्ट वही मंत्र है, अगर सेम डायरेक्शन से आती है तो लिख लो आप यहां पर, अगर सेम डायरेक्शन से आती है तो स्पीड क्या आएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है, और डिफरेंट डायरेक्शन से आएंगी तो क्या हो जाएंगी, माइनस आ जाएंगी, ठीक है, सॉरी सेम डायरेक्शन नहीं, डिफरेंट डायरेक्शन, ये उल्टा लिख दिया, डिफरेंट और सेम, ठीक है, अगर कोई गाड़ी सेम डायरेक्शन में जाएगी, ए भी जा रहा है और बी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, देखो सेम डायरेक्शन है ना, तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस होगी, ठीक है। अगर दोनों एक इस साइड से आ रहे हैं एक इस साइड से आ रहे हैं, डिफरेंट साइड से आ रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक, यहां तक ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं कर देता हूं रब। देखो स्टूडेंट, हर क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक कराने का एकदम मोटिव रखा है, ताकि कोई भी असाइनमेंट आ जाए किसी भी टाइप का तो तुम क्लियर कर जाओ। देखो भाई, अब बोलता है एक कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स। सपोज करो मैंने इसकी स्पीड मान ली, ठीक है, मैंने इसकी स्पीड कितनी मान ली, ए की x किलोमीटर पर आवर, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, बोलते हैं लेट द स्पीड ऑफ ए या फिर स्पीड ऑफ ए कार की, ठीक है, तो क्या बताओगे आप, x किलोमीटर पर आवर, इसकी मैंने स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर, डन।
स्पीड क्या होती है वो भी बता देता हूं, एक बार सुन लो सारे स्टूडेंट, बिल्कुल जो बेसिक है ना एकदम उससे कराऊंगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डन। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बात। दूसरी बात, डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर में, स्टैंडर्ड यूनिट, और इसका होता है आवर्स के अंदर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर स्पीड की यूनिट होती है, तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, एकदम प्यार से, एकदम स्लो 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 चलेंगे, लेकिन तुम्हारा सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है, ठीक है। और इतनी मेरी गारंटी है, जो मेरी वीडियो को अभी फॉलो कर रहा है, किसी भी स्टूडेंट के सामने जाके बैठ जाना, किसी भी XYZ, ठीक है, और चेक कर लेना अपने आप को, अपनी नॉलेज को। डन। क्योंकि बिल्कुल हटाया नहीं जाएगा यहाँ पर एकदम बिल्कुल डीप में लेके जाएंगे चीजों को। अब बात करते हैं, स्पीड की बात क्लियर हो गई। देखो भाई, अब मैं क्वेश्चन करता हूं। देखो इसने बोला कि अगर, मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में आता है एट ए डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर। सेम डायरेक्शन मतलब ए भी इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, ए भी इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो इट मींस स्पीड क्या हुई मेरी, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इधर ये जा रहा है, इधर ये जा रहा है, तो स्पीड क्या होगी भाई, माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई, ये मेरी स्पीड है। ध्यान रखना, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे, या तो स्पीड ले लो पूरी की पूरी, या डिस्टेंस ले लो पूरे का पूरे, ठीक है, या फिर टाइम ले लो, जो एग्जैक्ट चीज गिवन है वही लेना, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। टोटल कितना है, 100 किलोमीटर। कितने मिनट बाद मिलते हैं वो, 5 आवर, 5 आवर के बाद मिलते हैं। तो भाई टोटल टाइम भी, टोटल क्या कहते हैं, डिस्टेंस भी दे रखा, टोटल टाइम भी दे रखा, भाई कितने मिनट बाद मिले वो। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 100 है, और क्या कहते हैं मिनट कितनी है, वो आर कितना है, 5। तो यही तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये भी स्पीड थी मेरी, देखो ये स्पीड, ये स्पीड, और इधर भी स्पीड है। ये टोटल स्पीड है भाई, कितने में उसने कैच किया। क्यों, टोटल स्पीड कैसे पता लगी भाई, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा था, ये तो टोटल स्पीड तो यही तो होगी, कितने में वो पकड़ लेगा उसको। डन। यहां तक समझ में आ गई। इक्वेशन क्या आएगी, इसको इससे कट कर देते हैं तो कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट में ये कहता है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन से आते हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन से आते हैं, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, टूवर्ड्स लिखा है वहां पर, दोनों एक साथ आते हैं, तो क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। और मिलते कितने में हो, 1 आवर में मिलते हैं, कितने लिखा हुआ है, 1 आवर। मैं बार पढ़ देता हूँ, 1 आवर है ना, हाँ जी, दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में वो मिल जाते हैं। तो अब डिस्टेंस कितना टोटल उसने किया था कवर, 100, कितने घंटे में किया है, अब 1 आवर में किया है, 1 आवर लग गया, ठीक है। ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में स्पीड स्पीड हो, या डिस्टेंस डिस्टेंस हो, या टाइम टाइम हो। मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से, 3 वे से करा सकता हूं, स्पीड स्पीड से, डिस्टेंस डिस्टेंस से, टाइम टाइम से। डन। लेकिन मैंने यही मेथड क्यों लिया, क्योंकि क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यूज गिवन है मेरे पास, और बड़ा इजी भी है, सबको पता है डिस्टेंस, मैंने स्पीड मानी और स्पीड ही मानी लिख दी, इसलिए। डन। इसको डिस्टेंस से भी कर सकते थे, ठीक है, टाइम से भी कर सकते थे। टाइम तो बिल्कुल टाइम से इतनी आराम से हो जाता, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम दिया है मुझे 5 आवर, तो 5 यहाँ रख देते, बाकी यहाँ को टाइम बना लेते, ठीक है। अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात क्लियर होगी। तो यहां पर मैं 20 लिख दूं फटाफट, 20, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अभी मैं एक बार और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखो भाई, एक गाड़ी आती है, दोनों, एक ए कार है, एक बी कार है, दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, ये इधर ये इधर, तो जल्दी मिलेंगे हम आके कहीं ना कहीं, क्यों, एक इसकी एक्टिवा की स्पीड, इसकी कार की स्पीड भी कुछ होगी, इसकी भी होगी। टोटल 100 किलोमीटर था, टोटल टाइम लगा उनको आने में, एक दूसरे को मिलने में, तो 5 घंटे लगे। तो मैंने क्या करा, स्पीड इसकी मानी, ठीक है, और दोनों को ऐड करा, और कितना आ गया, 100/1 आवर लिया उसने, ठीक है। भाई देखो 1 घंटा लगा मिलने में, और डिफरेंट में 5 घंटे लग गए, क्यों, क्योंकि वो उसको पकड़, जैसे वो उसके आसपास आता तो थोड़ा सा वो भी आगे चला जाता, ऐसे, समझ रहे हो। अच्छा, उसके बाद ये स्पीड क्या होगी, ये वाली माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 2 इक्वेशन आ गई मेरे पास। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यही था स्टूडेंट की, भाई दोनों अपार्ट है, 100 किलोमीटर से डिवाइड करता है। पहली बात, यहाँ पर स्पीड रखनी है, ये पूरा स्पीड चल रहा है हमारा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मेरा कितना 100 है, और डिवाइड बाई 5 तो आ गया 20, और डिवाइड बाई 1 आ गया तो 100 आ गया, ठीक है। आगे बढ़े समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 सेकेंड,
अब देखो इसको मैं सबको रब कर रहा हूं, ठीक है, क्यों, अब मैं इसको सॉल्यूशन करना है मैंने। देखो इक्वेशन क्या आई थी, एक तो आई थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है, और एक आई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया था 100, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लो, चाहे तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। क्रॉस से कर रहा हूं मैं क्योंकि ये एक्सरसाइज क्रॉस की चली है। बी सी माइनस बी सी 1 2 2 1 इक्वल टू वाई अपॉन में, यहां पर खत्म तो यहीं से शुरू हो जाएगा, सी ए माइनस सी ए, तो यहां पर क्या आएगा 1 2 2 1 1 अपॉन में, यहां पर ए पे खत्म है, ए से स्टार्ट हो जाएगा ए बी डन। यहां तक बात क्लियर होगी। अब मैं फटाफट इसी में लिख रहा हूं, यहां पर देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दूं तो x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0। और जिस स्टूडेंट को ये चीज समझ में नहीं आ रही है क्रॉस की, तो प्लीज पिछली वाली वीडियोस जाकर देखें, उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज में करा चुका हूं तो डेली बेसिक रिपीट नहीं होगा भाई, ठीक है। अब सुनो b1 की वैल्यू कितनी है, इसके अंदर चेक करेंगे। b1 ये फर्स्ट है तो b1 यही है, तो क्या आ जाएगा -1 c2 कितना है -100, ठीक है, माइनस b2 कितना है, b2 है हमारा 1 और c1 कितना है मेरा -20, ठीक है। इसके बाद c1 कितना है मेरा, c1 स्टूडेंट कितना है इसके अंदर -20, a2 कितना है मेरा 1, c2 कितना है मेरा -100, a1 कितना है 1, फिर ये a1 कितना है मेरा 1, b2 कितना है मेरा 1 माइनस a2 फिर वही 1 और b1 कितना है मेरा -1, ठीक है। ये इसी के नीचे चल रही है, ध्यान रखना इस बात का, मैं भी कर दूंगा। देखो मैं सीधा यहीं पे लिख रहा हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का 100, माइनस 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 प्लस, प्लस का 20 डन। इसके बाद ये कितना आ जाएगा माइनस का 20, इसको रब भी कर देते हैं यार, ठीक है। माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 20 और ये माइनस माइनस प्लस का 100, ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 आ गया और ये माइनस माइनस प्लस तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसको मैं क्या करता हूं, इसको भी रब कर देता हूं और फिर इसके बाद हम सीधा इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। कितना आ गया, ये 120 आ गया, लिख दो कितना आ गया 120, इसका कितना आ गया 80 और इसका कितना आ गया 2। एक काम कर लेना स्टूडेंट, नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ स्टेप लिख लो, कॉपियों को कॉपी साथ में ले लेना, ठीक है। अब देखो x 1/20 इक्वल टू, इसको कंपैरिजन करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये कट गया 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, तो x की वैल्यू 60 नहीं आएगी 60 किलोमीटर पर आएगी, क्योंकि मैंने इसको स्पीड माना था, ठीक है। आगे बढ़े, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा y अपॉन में 80 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 40, तो y की वैल्यू कितना आ गई स्टूडेंट 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, स्पीड हो जाएंगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होप, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर करके स्लो स्पीड में पीछे से जाकर जरूर देखें। इतनी मेरी गारंटी है, इस एक क्वेश्चन से आप कम से कम अपनी एक्सरसाइज के अलावा जो आजकल इंस्टीट्यूटों में असाइनमेंट वगैरह दिए जाते हैं ना भाई, हाँ ये कुछ तो वैसा कुछ है, नहीं, आप इसी एक क्वेश्चन की मदद से पूरा का पूरे जितने भी 5-6 क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर वर्ड्स प्रॉब्लम पर आप क्लियर आराम से कर जाओगे, ठीक है। आगे बढ़े, फैन ऑन कर दो यार, गर्मी लग रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5th पार्ट, ठीक है, 4th का 5th पार्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस। सबसे पहली बात एरिया की बात करते हैं हम, ठीक है। तो देखो पहले एरिया समझाए तो मैं क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट एक एरिया होता है, एक होता है पेरीमीटर, ठीक है, सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं, पेरीमीटर बोल सकते हैं। एरिया क्या है स्टूडेंट, जब भी हम कोई 2D में काम करेंगे ना तो एरिया होगा उसकी पूरी पूरी ये वाला एरिया आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। और पेरीमीटर में क्या होगा, जो बाहर वाली चीज होगी ना, खाली ये वाली जो डार्क कर रहा हूं इसमें पेरीमीटर होगा। तो एरिया में कोई भी दो लेंथ इंटू हो रही होती है तभी इसकी यूनिट कोई बनती है, तो स्क्वायर के अंदर बनती है, सेंटीमीटर हो, मीटर हो,
एस एक्स वाई जेड, किलोमीटर स्केल भी हो सकता है एज योर विश। ठीक, अब मैं इसको पढ़ देता हूँ और फटाफट खत्म करता हूँ इसको मैं जल्दी। पहले मैं यहीं पे डाल देता हूँ एक बार। जब तक आप एक काम करो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दो भाई समझ में आ गया एकदम धांसू तरीके से, ठीक है। और भाई वीडियो को सपोर्ट करो, जितने भी 10वीं के स्टूडेंट हैं आपस में शेयर करो। थर्ड चैप्टर खत्म होने वाला है और बी फ्रैंक तभी शेयर करना जब स्टूडेंट जिस स्टूडेंट को ये थर्ड चैप्टर समझ में आ गया हो। कंप्लीट डाल दिया है, कम समझ लो कंप्लीट डाल देंगे, एक एक्सरसाइज और रह गई है, ठीक है। कल उस लेक्चर में भी आ जाएगी जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मैंने क्या भाई, पहली बात तो रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं, लेंथ होती है उसकी ब्रेथ होती है। सपोज करो मैंने लेट मान ली, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी मानी मैंने भाई, लिख लेना पूरा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी होती है x, और मैंने इसकी यूनिट मानी है तो खाली यूनिट लिख लो, ओनली यूनिट, ठीक है। ऐसे ही ब्रेथ कितनी अपनी y यूनिट, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है कि, अब लाइन पढ़ेंगे एक एक करके, मैं हिंदी में बिल्कुल ट्रांसलेट करूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ, इसने बोला है इफ, पहली बात तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सबको पता है, L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। इसने बोला है मैंने लेंथ मानी थी x, मैं x लिख रहा हूं अब, और यहां पर लिख दी मैंने ब्रेथ लिख दी, आपको तो लाइन टू लाइन लिखना है। इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, रिड्यूस मतलब कम करना, 5 यूनिट क्या कर दिया उसने, लेंथ को कम कर दिया, तो मैंने कर दी कम, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है कि इंक्रीज बाय 3 यूनिट, 3 यूनिट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसने बोला हुआ रेक्टेंगल का एरिया जो है ना, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, एक्स इंटू वाई, एरिया यही है, वो कितना रिड्यूस हुआ है, -9 स्क्वायर यूनिट से, कितना, -9 स्क्वायर यूनिट से। एक बार और बता देता हूं, इसने बोला है कि भाई मेरे पास एक एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया है वो रही है, ठीक है, सिंपल एरिया, वो रिड्यूस हो जाता है -9, कब हो जाता है, जब आप उसकी लेंथ से 5 रिड्यूस करोगे और उसकी ब्रेथ में 5 इंक्रीज करोगे। डन। इसके बाद इसको सोल्व कर लेता हूं मैं आगे, इसको इससे इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, इसको इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 3x, फिर इसको इससे करूंगा तो माइनस का 5y, और इसको इससे करूंगा तो माइनस का 15, एक्स वाई -9, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कट गया, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा 3x माइनस 5y, और ये 15 है, माइनस का 15 और इधर आकर प्लस का 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये माइनस का हो जाएगा आपका 6, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई स्टूडेंट, समझा की बात। अब हम चलते सेकंड पर। इसने बोला है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 इंक्रीज कर दे, 3 इंक्रीज कर देते हैं लेंथ को, कर दिया भाई 3 ऐड कर दिया ना, इंक्रीज हो गया। इसने बोला है कि ब्रेथ बाय 2 यूनिट, मतलब जो बी है अपना वो भी 2 यूनिट से इंक्रीज हो जाता है, और तो ओवरऑल इसने बोला है जो आपका एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल 67 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई भाई, हमने इतना तो मान ही लिया था, एरिया एक्स वाई होता है, ये सिंपल एरिया कितना बढ़ गया, 66 से बढ़ गया 67 से। इसको करूंगा अब एक्स वाई प्लस, इसको इससे करूंगा तो 2x प्लस, इससे करूंगा तो 3y और प्लस का 6, और यहां आ जाएगा एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यह आ जाएगा आपका 2x प्लस 3y, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 61 इक्वल्स टू 0, देयर इज द सेकंड इक्वेशन। डन, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हम इसको आगे चलेंगे, इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके दोनों इक्वेशन को रख लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को रखने के बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको इस चीज को रब कर देता हूं, और ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा एकदम धांसू तरीके से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बच्चों, जिसने थर्ड की कुछ वीडियो और चाहिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, स्टार्टिंग से 3.1 3.2 3.3 बहुत अच्छे से पूरी प्लेलिस्ट है, नीचे जाओ आप, थर्ड चैप्टर लिखा हो, थर्ड चैप्टर के लिए प्लेलिस्ट आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। या फिर क्लास नंबर डाल दो, विकास लखेरा लिख देना, क्या लिख देना, विकास लखेरा सर्च कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा रहा हूं मैं इसमें, x अपॉन में b1 bc मतलब b1
ठीक है, 12 21, ठीक। इसके बाद जहां पर एंड होता है वहीं पर लिख दो इसका क्या, सी ए इक्वल टू 1 में ए बी माइनस ए बी। असी तुम समझो तो नहीं गए, लेकिन हम तुम्हें समझा देंगे कि यहाँ पर 12 21 और इसके बाद क्या आ जाएगा 12 एंड 21। ठीक है, इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है कि नहीं? नहीं आया तो देखो फिर हम देखा क्लियर करवा देते तुम्हें। सबसे पहली बात स्टूडेंट, BCCA एंड AB, ठीक है, BCCA एंड AB। इसके बाद करना क्या है कि अब देखो सबसे पहली बात B1 है क्या मेरा, B1 की बात करूं मैं तो x अपॉन में, x मत लिखो सीधा वैल्यू लिखते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी क्या है सेकंड इक्वेशन। B1, वेयर इज B1, दिस इज द 5 -5, ठीक है, क्या आ जाएगा -5। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसके अंदर -5। इसके बाद C2 कितना है -61 माइनस B2 कितना है 3, C1 कितना है -6, ठीक है। इसके बाद इसमें से चेक करते हैं, एक बार रुक जाओ यार, ये मार्कर, ठीक है। C1 कितना है मेरा, C1 है -6, A2 कितना है मेरा, A2 कितना है मेरा 2 माइनस C2 कितना है मेरा -61 और A2 कितना है मेरा, यहाँ पर A1 कितना है 3, ऐसे यहाँ पर A1 कितना है मेरा 3, B2 कितना है मेरा, B2 है मेरा 3 माइनस A2 कितना है मेरा 2, B1 कितना है मेरा, B1 है मेरा -5, ठीक है। अब मैं इनको रब कर रहा हूँ यार, क्योंकि ना इतना वो नहीं है, स्पेस भी नहीं है ऊपर से, फिर वैसे ही एक तो ना मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, एक सेकंड वेट, ठीक है, क्योंकि डार्क। इस क्वेश्चन के बाद अब हम चलेंगे 3.6, इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये हम 14 क्लास में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, 14 क्लास के अंदर। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपको किसी को साइंस पढ़नी है तो लाइव प्रोसेस साइंस भी चला हुआ है, किसी को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो वो भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, ऑनलाइन करनी हो ऑफलाइन करनी हो। अब हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, 5 स्टूडेंट बैच में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन की जाएगी और हम 1 तारीख से इसको बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो आप इस पर, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको आप ले लो फटाफट, नंबर स्क्रीन पर वैसे नंबर आ रखा होगा, स्क्रीन पर कांटेक्ट कर सकते हो आप। अब देखो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा 5 एंड 30, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 18। कुछ रॉन्ग तो नहीं हो गया है, चलो चेक करते हैं रॉन्ग होगा कि नहीं होगा। -12 और ये हो जाएगा माइनस का 3 8 ठीक है। इसके बाद ये कितना आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करते हैं, x अपॉन में क्या है, ये ऐड करो, इसको ऐड कर आएगा आपका इसका कितना आ गया 313, ठीक है। अब आगे बढ़े, सॉरी 12 आ गया, ठीक है। अब देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये 3018 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका करेंगे तो अच्छा सॉरी, ठीक। इसके बाद मैं इसको कंपैरिजन कर लूं या पर पहले लिख लूं, y अपॉन में इसमें से करेंगे तो 171, ठीक है। अब इसके बाद 1 अपॉन में ये कितना आ गया 90 आ गया, डन। अब हम आगे बढ़ेंगे, सुनना, देखो 19 लिख दिया, 19 आएगा, ठीक है। इसके बाद x अपॉन में 3 2 3 1 अपॉन 19, इसको कट करके देखो किस पे कट हो रहा है, ठीक है। कट करो फटाफट, कट करो कट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, देखो इसको 19 को कट कर लेते हैं, 19 को कट करा तो कितना आ गया, ये आ गया अपना कितने में जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कर लेते हैं, तो ऐसा है 7 से जा रहा होगा शायद, ठीक है, 7
3 जा 63, 19 इंटू 17 करें तो इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा, ये 33, 19 ऐड करा तो कितना आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 2 और 1 3, ठीक है बिल्कुल 17 आ गया। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17 आ गई। और अब इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो y इज इक्वल टू 179 119 वो 19, इसको 9 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट कब आ सकता है 9 पर, एक तो 9 3 जा, ठीक है, या फिर 9 7 जा, 7 जा पे तो देख लिया 3 आ रहा है। और किस किस पे करेंगे देख लो अभी, यह आ जाएगा मेरा 8 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 3 चला जाएगा, लेकिन नहीं 3 तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, 7 7, ठीक है। अगर 8 से करो 2 अड़ेगा मैंने 52, नहीं भाई 8 पे तो नहीं जा रही, ठीक है। और कुछ रह गया, अरे यार हद हो गई, 7 पे जा रहा है, 7 पे तो अभी करा ही है मेरे हिसाब से ना, तो 7 पे तो जाएगा नहीं, तो अरे यार 9 नवी 81 पे नहीं जा रहा, दिमाग खराब, y इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है, y इक्वल टू 9 और x वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, x यूनिट क्या है मेरी, लेंथ क्या होगी उसकी 17 रहेगी, और y कितना मेरा 9 रहेगा। तो कई बार कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा नर्वस भी इस चीज के हो सकते हैं कई बार, क्योंकि बैकग्राउंड से आवाज आ रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो हम आज यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, ये हमारी 3.5 थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो 15 लेक्चर नंबर लेके आएंगे 3.6, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो वीडियो, तो उससे पहले जितनी भी वीडियो आई है पहले उसको कवर कर लेना, उसके बाद 3.6 स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।